जय हिंद। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 8 क्लास की मैथ यहाँ पे 7 चैप्टर का पूरा खलास हो गया। ठीक है ना, 7 का जो रचना था ये सारा चीज हम पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे कौन सा, हम लोग के चैप्टर 8। ठीक है ना, 8 चैप्टर में कहा हम लोग के कि कंपेरिजन ऑफ रेशियो, राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना हम लोग के 8.1 से शुरू है। तो 8.1 से शुरू करने के लिए सबसे पहले उसका कुछ फार्मूला है, जो कि ये है। इस फार्मूला को हम लोग को याद करना पड़ेगा। इस फार्मूला को हम लोग याद करेंगे तभी जाके हम लोग के 8.1 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आज हम लोग इसका लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट फार्मूला आज पढ़ेंगे और सेकंड मतलब कि ये 2 लेक्चर होगा जो कि ओनली फार्मूला का होगा और उसका तरीका कैसे बनेगा ये बताएंगे। ठीक है ना, और जो तीसरा वीडियो आएगा वो आएगा चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट में यहाँ पे इसका इसका हम लोग को याद करना है फार्मूला। जैसे हम लोग के प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि के लिए क्या फार्मूला होता है, तो हम लोग को ये फार्मूला सारा चार्ट हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसे लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई भी चीज में लाभ कब होता है, जब कोई सामान को हम लोग बेचते हैं और जितना में खरीदते हैं, तो अगर बेचते हैं, ठीक है ना, अगर खरीदने से ज्यादा होता है तभी क्या होता है, हम लोग के लाभ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, यानी मान जैसे यहाँ पर कोई 5 रुपया हमने आम खरीद लिया, ठीक है ना, और उसको हमने कहा कि 6 रुपया बेच दिया। तब बेच दिया तो हम लोग कितना फायदा हो गया, 1 रुपया हम लोग क्या हो गया, वहां पे लाभ हो गया। तो ये हम लोग क्या होता है, तो इसमें लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना हम बेचे हैं। तब बेचना मतलब क्या होता है, बेचना मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए तो कितना आ गया, लाभ हम लोग को निकल गया। ठीक है ना, तो ये हम लोग होता है यहाँ पे सेकंड। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो इसी से यहाँ पर बनाया है। ठीक है ना, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, यानी एक मेन फार्मूला है और इसी से सारा ये फार्मूला निकाले हैं। ठीक है ना, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। फिर यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी ये आप लोग याद रखिएगा तो ये तीनों हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक से यहाँ पे तीनों का कंटेक्ट है। सेकंड यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पे है कि बराबर क्या होता है, तब विक्रय मूल्य गुना 100 बाटा लाभ, 100 बाटा 100 प्लस लाभ परसेंट। ये भी एक फार्मूला है, इस फार्मूला पर भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए याद करना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर एक और भी होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बाटा 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है ना, सेकंड यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य गुना 100 माइनस लाभ परसेंट बटा 100। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है ना, ये लाभ परसेंट का फार्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हानि के लिए, तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि कब होता है, जैसे मानो कोई चीज हमने खरीद लिया 5 रुपया में और उसको 4 रुपया में बेच दी, तो क्या हो गया, हम लोग के 1 रुपया वहां पे हानि हो गया। ठीक है ना, यानी खरीदा उससे कम में बेचा तो क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है ना, इसी फार्मूला से यहाँ पे ये दोनों बना है, यानी तीनों। ठीक है ना, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है ना, फिर यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। इससे ही बना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे जैसे 3 का फार्मूला यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ का, वैसे यहाँ पे 3 को ये भी एक्स्ट्रा है। जैसे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बाटा 100 माइनस हानि परसेंट। यहाँ पे क्या था, लाभ परसेंट, यहाँ पे क्या है, हानि परसेंट। सेम जो इसको याद करना है, इसको याद करना है, जहाँ पे क्रय मूल्य है तहाँ पे क्रय मूल्य, जहाँ विक्रय मूल्य तहाँ विक्रय मूल्य यहाँ। ठीक है ना, सिर्फ चेंज ये हुआ है कि उधर लाभ है इधर हानि है। ठीक है, फिर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, लाभ परसेंट, यहाँ पे क्या है, हानि परसेंट बटा 100, तो बटा 100 दोनों में है, क्लियर। फिर यहाँ पर हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो सेम इसका ये उल्टा है, सिर्फ उसमें लाभ है इसमें हानि है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना, हाँ देखो यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। ठीक है ना, सेकंड यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, समय बटा दर हो गया। ठीक है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। नेक्स्ट यहाँ पर दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक है ना, ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, समय बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है ना, फिर मूलधन बराबर क्या होता है, 100 गुने मिश्र धन बटा 100 प्लस समय गुने दर। ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इनटू 1 प्लस दर बटा 100
इंटू एन, एन मतलब क्या होता है समय, टाइम होता है, माइनस यहाँ पे फिर यहाँ पे मूलधन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट यहाँ पे है जो हम लोग के मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा यानी दर बटा स इंटू यहाँ पे टाइम समय, ये कोई ना कोई यहाँ पे समय है। ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या हो गया आज की क्लास में नहीं होगा, आज इतना ही फार्मूला। कल पढ़ाएंगे हम लोग दूरी के बारे में, दूरी फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, और कैसे परसेंट निकलते हैं, कैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, कैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ये एक सब वीडियो कल वाला वीडियो में होगा ये सारा चीज। ठीक, ये चारा चीज ठीक है ना, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ ओनली यहाँ फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसका समय और दूरी यहाँ पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है दूरी बराबर 4 गुना समय। मतलब कोई चीज का अगर हम लोग दूरी सफर तय करना है तो इसमें तय करने में क्या लगेगा, सबसे पहले हम लोग को समय चाहिए और हमको कितना स्पीड से जा रहे हैं चाल भी चाहिए। यानी दूरी में क्या होता है दोनों चीज का आवश्यकता होता है, दूरी में चाल और समय दोनों का। ठीक है ना, सेकंड यहाँ पर इसी से फार्मूला से बना हुआ है, यहाँ पे चाल निकालना है तो क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, फिर यहाँ पर समय निकालना है तो दूरी बटा 4। ठीक है ना, यानी एक ये याद रहेगा तो बाकी ये दोनों हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करना है, कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल चीज आना है, इससे हम लोग यहाँ पर परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है ना, फाइंड द परसेंट। तो परसेंट ज्ञात करने से हमारा 30% ज्ञात करना है, तो परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे 30%, यानी इसको क्या करेंगे हम लोग कर देंगे 30 बटा 100। अब ये कटेगा हम लोग तो कितना आ जाएगा 0.3%। ठीक है ना, ऐसा आएगा 0.3%। ठीक है ना, ऐसा ही 25 का परसेंट, ठीक है ना, 60 का परसेंट, 80 का परसेंट, ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, तो कहीं कहीं पर आ जाएगा हम लोग का, जैसे एक कहीं कहीं पर परसेंट आ जाएगा हमको निकालने के लिए कि हम लोग का 3:25 इसका परसेंट निकालना है। तो इसको परसेंट कैसे निकालना है हम लोग को, इसको लिखना है हम लोग को 3/25 लिख देना है और दोनों ओर 100 से गुना कर देना है। 25 चौके 100, कितने चौके 12, कितना परसेंट आ गया हम लोग के 12% आ गया, हम लोग को ये 12% मिलेगा। ठीक है ना, या और एक परसेंट होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग का 500 का 60% चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग का जाएगा 500 का 60% निकालना। परसेंट निकालने का तरीका, तो 500 का 60% कैसे निकलेगा, जैसे आप देख लेंगे यहाँ 500 गुना यहाँ पे 60/100। ठीक है ना, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना में हो गया 5 6 के 30 यानी 300। कितना हम निकल गया 300 निकल गया। वैसे आप लोग परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई चीज वस्तु, जैसे मान लो हम लोग का निकालना है 80 का, निकालना है हम लोग का 10%। ठीक है ना, मतलब कि 80 का 10%, तो 80 का हम लोग कितना 10%, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, देखने यहाँ पे 80 गुने 10/100। ठीक है ना, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 0 से 0 खत्म, अब फिर इसको कटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8 2 से 2 5 10 2 चौके 8। ठीक है ना, यानी कटाएंगे कितना आ जाएगा हम लोग को तो 0.8, कितना होगा 0.8 आ गया। क्लियर, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको परसेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह हम लोग का परसेंट निकालने के आएगा। और एक चीज और हम लोग याद करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक कुछ चीज रिमेम्बर करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है ना, रिमेम्बर क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग के 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए याद करना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना, 1 kg = 1000 ग्राम होता है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसे यहाँ पे 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। ठीक है ना, इसको मिनट लिख दे रहे हैं हम, मिनट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है ना, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है, तो 3600 का होता है सेकेंड होता है, कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड होता है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा एक सप्ताह में 1 वीक कितना होता है 7 डेज होता है। ठीक है ना, ऐसा है हम लोग के 1 साल में
1 ईयर में कितना वीक होता है पता हम लोग को 52 वीक होता है, 52 वीक होता है। ओके, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 66 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल लगभग हम लोग को इतना चीज याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जाकर हम लोग के क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो आज की क्लास बस इतना ही एंड होगा, और कल के क्लास में हम लोग का 8.1 का 6 क्वेश्चन है वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सरल अनुपात में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग का अनुपात ज्ञात कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया फर्स्ट क्वेश्चन 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो इसमें यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है ना, या सेंटीमीटर को मीटर में। तो यहाँ पे काम करेंगे हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका अ नंबर यहाँ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 14 मीटर है, ठीक है। तो 14 मीटर है, ठीक है ना। तो 14 गुने 100 ये क्या है अभी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 60 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है 7 मीटर, यानी 7 गुने 100 प्लस 35 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है हम लोग के ऐड कर देना है, क्लियर। ये कितना हो जाएगा हम लोग के 1400 हो जाएगा, बटा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 700, अब 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 735। अब इसको हम लोग अनुपात काट देंगे, ठीक है ना। तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के, तो ये 21 बार में कट जाएगा और ये 40 बार में कट जाएगा। तो कितना आएगा हम लोग का 40 अनुपात 21 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। 40 अनुपात 21 का आंसर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक जाके हम लोग का ये बन गया। अब देखेंगे सेकंड हम लोग का यहाँ पे, तो 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 रुपया का 80 पैसा। तो पहले इसका 3 रुपया को हम लोग पैसा में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 3 गुने 100, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, बटा यहाँ पे 80, क्लियर। अभी कितना हो जाएगा हम लोग के 300 बटा 80। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब कितना आएगा हम लोग के 2 से 2 चौका 8 और 15 यहाँ पे आएगा। तो कितना आ गया हम लोग के 15 अनुपात 4 आ गया। चूंकि एक बात यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है ना, 15 अनुपात 4। अब देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर 100 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटे का 50 मिनट से। तो 2 घंटे का चेंज करेंगे तो 2 गुना 60, चूंकि मिनट में चेंज करना है तो 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 घंटा होता है, ठीक है ना, बटा यहाँ पे 50 मिनट। अभी मीटर में मिनट में चेंज हो गया तो कितना हो गया 120 बटा यहाँ पे 50 आ गया। ये 0 से ये 0 कट गया। अब कितना आ गया हम लोग के 12 अनुपात 5 आ गया, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर लिख देंगे कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो इसका आंसर ये बन गया, क्लियर। इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन आज बना रहे हैं। 100 में यहाँ पे दिया है 150 किग्रा का 210। लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग का मिस्टेक हो गया था, छूट गया था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ बना दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 100 नंबर तब 50 किग्रा का 210 किग्रा। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल फिर अनुपात करना है 150 बटा यहाँ पे 210, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21। तो कितना हम लोग क्या आ गया 5 अनुपात 7। इसका क्या हो गया हम लोग के आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया। अब एक हम लोग सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे एक निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदले, यानी यहाँ पर 3 अनुपात 25, 16 अनुपात 25, यहाँ पर दिया है 3 अनुपात 16। इसको चेंज करना है तो कैसे करना है, इसको यहाँ पे हल करेंगे। इसका हल होगा यहाँ पे, तो पहले यहाँ पर अ नंबर, तो 3 बटा 25 को परसेंट में चेंज करना है तो दोनों ओर 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 चौका कितना हो गया 100, 4 यहाँ 12%। इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे ब का, तो ब का भी वही है, कितना है 16 बटा 25, तो गुना यहाँ पे जाएगा 100 बटा यहाँ पे 100, दोनों ओर 100 से गुना कर देना है। अभी कितना हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग के 100 चौका 64%,
क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर हम लास्ट यहाँ पर 100 नंबर, इसमें क्या है 3/16 गुना यहाँ पर 100/100, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कटाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको 2 से कटाएंगे तो 50 आएगा, ये 2 से 8 आएगा, फिर ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे ये 4 आएगा, फिर 2 से ये 25 आएगा। अभी कितना हो जाएगा 25 यहाँ 75 हो जाएगा। 25 से 75 में हम लोग 4 से भाग कर देंगे, 4 भागा 25 या 75 तो करेंगे तो कितना आएगा 4 1 4 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर यहाँ 5 उतरेगा तो कितना आ जाएगा 3 8 4 8 32, ठीक है ना, 32 आएगा। यहाँ पे 3 आएगा, पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे 0 होगा, 4 7 28 तो 28 होगा, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट है, फिर 0 देगा, कितना हो जाएगा 4 5 20। कितना आ गया हम लोग के कटने के बाद हम लोग के, तो यहाँ से ये कटेगा गुना होगा तो कितना आएगा हम लोग के 18.75% इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी 3 क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे ऑलरेडी बन गया। अब यहाँ पर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, ठीक है ना, मतलब विज्ञान विषय में रुचि है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में रुचि नहीं है, मतलब कि जिनमें रुचि है वो तो दे दिया है, अब रुचि किसका किसका नहीं है विज्ञान विषय में, ये हम लोग के यहाँ पे इसको बता देना है, ठीक है ना। तो क्या करना है हम लोग का, हल में यहाँ पे लिखना है कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग कितना यहाँ पे दिया है 60, ठीक है। अब रुचिकर विद्यार्थियों की संख्या कितना है 40% है, तो यहाँ लिखना है रुचिकर विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कितना विद्यार्थियों की रुचि है, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या। तो रुचिकर विद्यार्थियों की संख्या कितना इसका परसेंट में दिया है, ठीक है ना, तो कितना दिया हम लोग 40%, यानी 40/100 गुना टोटल कितना विद्यार्थी लोग है 60 गो, तो यहाँ 60, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, कितना हो गया 6 चौका 24 गो विद्यार्थी, यानी विज्ञान विषय में कितना लोग की रुचि है 24 हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि विज्ञान विषय में कम रुचि वाले, ठीक है ना, तो इनका यहाँ पे कम रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या, की संख्या। तो कम रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल में से रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या घटा देंगे तो कम को मिल जाएगा, मतलब टोटल कितना है 60, 60 - 24, अभी कितना जाएगा हम लोग के 10 में से 4 गया तो 6 गो, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3 गो, यानी 36 गो विद्यार्थियों के क्या है यहाँ पे कम रुचि है विज्ञान विषय में, ठीक है ना। तो आज इस क्वेश्चन से था आज के वीडियो। तो इसका यहाँ पे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए एक विद्यार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है, मतलब 33% अंक प्राप्त करके पास कर जाएगा, ठीक है ना। करने हैं उसे 225 अंक मिले हैं, जो कि 33% से यानी प्रतिशत से 6 अंक कम थे। बताइए कि परीक्षा में पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक क्या है, तो यहाँ पे तो कोई पूर्णांक मालूम नहीं है, निकाल देना है। तो जो इससे हमको मालूम नहीं रहता उसका हम लोग एक्स मानते हैं, यानी मैथ में क्या होता है जी, माना कि एक्स, मान लिया कि एक्स है लेकिन है नहीं, लेकिन मान लेना है, वही यहाँ पे मैथ में है, ठीक है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले इसको हम बनाना हल करना है। तो यहाँ परीक्षा में पूर्णांक कितना है, माना कि हम लोग एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे, इसका हल बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, माना कि क्लियर पूर्णांक बराबर कितना हो गया हम लोग के एक्स। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, अब यहाँ देखिए कितना 33% से 6 कम, यानी परसेंट में भी यहाँ बता दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x माने तो x गुने कितना हो जाएगा 33%, यानी परसेंट मतलब 100 होता है, कितना कम है 6 कम है, और टोटल कितना इसका अंक प्राप्त हुआ है 225, तो 225 क्लियर। अब इसको यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे x में यहाँ पर 33 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, या यहाँ लिखेंगे हम लोग x गुना 33/100 बराबर हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 225, इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा x गुने 33/100 बराबर 231, इसको हम लोग 11 से कटाएंगे
तो ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे एक मान सकते हैं, ये ऊपर ऊपर कट जाता है, यानी कटेगा तो 11 3 33 3 आएगा, और ये कटेगा हम लोग तो 11 यानी 11 दूनी 22 यानी 31 बेर में। ये 100 को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ये तिरछा तिरछी गुना होगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा देखेंगे, यहाँ पे x में 3 से गुना होगा तो 3x आएगा, बराबर यहाँ पे 21 ये वाला, अब बट्टा यहाँ पे 100, नीचे 100 है तो 100 लिख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना होगा तिरछा तिरछी, तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 2100, कोई दिक्कत 2100, ठीक है ना। या इधर बनाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा x बराबर ये कितना हो जाएगा 2100 बटा यहाँ पर 3, तो 3 सत्ते 21 कितना जाएगा 700। क्लियर। तो अतः यहाँ पर इसका कितना आ गया हम लोग के, बताइए कि परीक्षा में कितना इसका पूर्णांक था, टोटल पूर्णांक कितना था, परीक्षा में पूर्णांक कितना था 700, तो लिखना परीक्षा में पूर्णांक बराबर 700, आंसर हो गया कितना 700। यहाँ तो कोई दिक्कत, फर्स्ट क्वेश्चन बन के देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है, ठीक है ना, तो 24 घंटे का कितना % वह अपने घर अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे देखेंगे कितना देर व्यतीत करता है, तो इसका हल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रहीम स्थान कितना 8 बजे सुबह छोड़ देता है, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर घर पर रहने का समय से बाहर रहने का समय, बाहर रहने का समय, तो घर से बाहर रहने का समय कितना है, यहाँ पे 8 बजे छोड़ देता है तो 8 घंटा। क्लियर। अब घर पर रहने का समय, तो घर पर रहने का समय, तो घर पर रहने का समय कितना दिन रह रहा है, तो 24 - 8 कितना आ गया हम लोग के 16 घंटा कहाँ पर रह रहा है, घर पर रह रहा है, यानी 8 घंटा बाहर रह रहा है, 16 घंटा घर पर रह रहा है। अब इसका % निकालना है, ठीक है ना, देयरफॉर इसलिए यहाँ पर प्रतिशत निकालना है हम लोग के, तो क्या हो जाएगा 16/24, चूंकि 16 कितना आ रहा है घर से बाहर रहने का, घर पर रहने का समय कितना है 16 घंटा, और यहाँ पे 24 कहाँ से है, चूंकि यहाँ पर दिन भर में कितना होता है 24 घंटे, गुणे यहाँ पे 100, इसको यहाँ पे कटाएंगे 2 से, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे हम लोग यहाँ पे तो कितना 4 आएगा, फिर हम लोग कटाएंगे 2 से तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 200 बटा यहाँ पे 3। अब इसमें इससे भाग करेंगे, ठीक है ना, 3 से 200 में भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 कितना जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा तो 2/3%, यानी 66.2/3% ये कहाँ रह रहा है, अपने निवास स्थान पर व्यतीत कर रहा है, ठीक है, व्यतीत कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली संख्या, ठीक है ना, दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। यहाँ पे लिखना है दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10, चूंकि दहाई कितना शुरू होता है 10 होता है। आप पहली संख्या में क्या है, पहली संख्या से कितना कम है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है 20% अधिक है, तो यहाँ पर लिख देना हम लोग के पहली संख्या। तो पहली संख्या में क्या करना है, यहाँ पे पहली संख्या में यहाँ पे 2 जोड़ देना है, ठीक है ना, 20% अधिक है तो यहाँ पे 2 जोड़ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना हम लोग के 10 + 2 कितना जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करना है, घटा देना है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या यहाँ पे डिस्काउंट करना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो कितना जाएगा हम लोग के 12 - 10 बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। पहली संख्या बराबर दूसरे से आ गया। क्लियर। अब देखेंगे इसका % प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 2/12 गुना 100, सेम इसी। अब इसको यहाँ पे काट देंगे तो 2 छक हो जाएगा 12, 6, फिर 2 से ये कटेगा 50 मरतब में, ये कटेगा 3 मरतब में, अब ये कटेगा नहीं
तो ये कितना हो जाएगा 50/3। अब इसको यहाँ भाग देंगे तो कितना जाएगा 16×3 = 48, यानी 16.3% इसका क्या हो गया हम लोग के आंसर मिल गया। ठीक है ना, यानी हम लोग के यहाँ पे 6 नंबर भी बन गया। क्लियर। यहाँ पे जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित एक पुराना अलमीरा, ठीक है ना, 6700 रुपये में खरीद कर उसे उस पर 300 रुपया उसमें मरम्मत में खर्च लगता है। मतलब कि इतना में खरीद दिया है, ठीक है ना, कोई अलमीरा है पुराना है और उसमें खर्च लग गया कितना 300 रुपया उसमें खर्च लग गया, ठीक है ना, और खर्च करता है, उसके बाद उसे 7500 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि % ज्ञात कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जैसे इसका फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हल में इसका क्या हो जाएगा हम लोग के सबसे फर्स्ट बात यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी जो यहाँ पे वो कीना है कितना में 6700 में और 300 रुपया उसका मरम्मत लग गया है, तो ये दोनों का हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मतलब ये खरीदने में ना आएगा, कहने का मतलब ये है कि जितना में खरीदा है वो और इसमें जितना मरम्मत कराएगा वो, ये दोनों पैसा किस में आएगा, खरीद मूल्य में आएगा, यानी उसका पूरा खरीद मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। उस खरीद मूल्य क्या बोलते हैं हम लोग, क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में हम लोग को हो जाएगा 6700 रुपया अब प्लस यहाँ पे 300 रुपया मरम्मत वाला, तो कितना जाएगा हम लोग के 7000। तो 7000 रुपये मानो उका किया, उस अलमारी को अच्छा किया। ठीक है ना, यानी खरीद के बनवाने में कितना रुपया लगे उसको 7000, तो 7000 का हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना बेच दिया, मतलब बेचना मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, तो बेचा कितना यहाँ पे 7500 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कितना में बेच दिया, तो कितना बेच दिया हम लोग के 7500 में ये बेच दिया। ओके, तो अब यह हम लोग को दिमाग लगाना है कि मानो वो खरीदा कितना में 7000 में, खरीदा तो इतना ही में लेकिन 300 रुपया लगा है उसमें, यानी पूरा से खरीद मूल्य कितना पड़ गया 7000, अब बेच कितना दिया हम लोग को 7500 में। तो बताओ इसको हम लोग के रोहित को क्या हुआ, घाटा हुआ, यानी लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो लाभ हुआ। कितना हो गया हम लोग का 500 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ का क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, तब विक्रय मूल्य कितना हम लोग के 7500 और माइनस यहाँ पे 7000, तो कितना आ गया हम लोग के 500 रुपया हम लोग का आ गया, यहाँ पे लाभ आ गया। ओके, यहाँ पे 500 रुपये का हम लोग का लाभ आ गया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि किताब में कि उसका लाभ या हानि %, तो उसका लाभ हुआ है तो लाभ %, मतलब लाभ हुआ है तो लाभ % निकलाएगा, अगर हानि होता तो हानि % निकालते, तो यहाँ पे इसका लाभ हुआ है तो लाभ % निकलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ %, पूरा फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे कि लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला लिखवा दिए। ठीक है ना, क्रय मूल्य। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लाभ कितना हम लोग हो गया 500 रुपया गुना यहाँ पे 100, क्योंकि फॉर्मूला है बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसका कितना आ गया हम लोग के 7000 यहाँ पे, तो 7000 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, तो कितना हम लोग का बच गया यहाँ पे 50/7। अब इसको % में ज्ञात कर देना है, तो इस 50 में हम लोग को 7 से भाग करना है, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7 7 49 आएगा, यानी हम लोग आ जाएगा 7/1/7, यानी 7 से 50 में भाग किया जाएगा तो 7 7 49 जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना में भाग लग गया 7, कितना बच गया शेष 1, और कितना से भाग लगा है 7, तो 7/1/7% का हुआ उसका लाभ हो गया। तो ये जाके हम लोग क्वेश्चन बन गया, 1 नंबर क्वेश्चन का हो गया हम लोग के बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए x और y z के मान, तीनों के मान यहाँ पे फाइंड कर देना है, निकाल देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये डब्बा हम लोग किताब में दे दिया है यहाँ पे। अब इसको हम लोग यहाँ पे पारा पारी हल करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर हल करेंगे। इसमें x का वैल्यू, तो x वाले यहाँ पे क्या है, x क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य, समझ लेना। ठीक है, ध्यान से, तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं हम लोग, खरीद मूल्य यानी जितना हम खरीदते हैं वो, और जितना उसका ऊपरी व्यय लग जाता है, मतलब मरम्मत कराने में या उसको सुधारने में जितना लग जाता है, ये सारा चीज क्या आता है क्रय मूल्य में आता है। जैसे मानो हमने कोई चीज 200 रुपया में खरीद लिया, ठीक है ना, और उसको मरम्मत कराने में 50 रुपया लग गया,
तो कितना आ गया पूरा 250 रुपया। तो किस में आएगा, पूरा खरीद मूल्य में आएगा, यानी क्रय मूल्य में आएगा, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का हो जाएगा हम लोग खरीद मूल्य और यहाँ पे ऊपरी व्यय, ठीक है ना। यानी खरीद मूल्य कितना हम लोग के 1500 है, क्लियर। अब प्लस यहाँ पे ऊपरी व्यय कितना हम लोग के 320 रुपया है। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 1820 रुपये। तो ये क्या हो गया हम लोग के क्रय मूल्य में आ गया, ठीक है। तो हम लोग के एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में क्या होता है हम लोग के, ठीक है ना, यानी कितना में बेचे तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हम लोग के लाभ माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे, तब विक्रय मूल्य में जो हम लोग का होता है क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को और लाभ को जोड़ देते हैं तो कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हम लोग के 1820 रुपया और लाभ कितना हम लोग के है यहाँ पे 280 रुपया। जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हम लोग का आ जाएगा 2100 रुपया। तो ये क्या हो गया हम लोग के विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। क्रय मूल्य और लाभ जोड़ेंगे तब विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जेड में क्या करें, यहाँ पे लाभ परसेंट। तो मानो यहाँ पर लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ लोग लेंगे हम लोग लाभ गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो लाभ कितना है 280 रुपया गुना यहाँ पे 100 बटा क्रय मूल्य कितना हम लोग के है तो 1820 रुपया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, कटाएंगे यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18 2 1 2, फिर यहाँ 2 से तो 14 में 140, क्लियर। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, गुना हो गया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 14 और यहाँ पे 00 बटा यहाँ पे 91। अब 91 से इतना से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाग करके देख लेंगे आ जाएगा, तो हम लोग आ जाएगा 15.38% इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट का यहाँ पे एक्स का आंसर ये है, वाई का आंसर ये है, जेड का आंसर ये आ गया, क्लियर। जाकर फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन बना। सेकंड में हम देखेंगे यहाँ पे एक्स बराबर, तो सेकंड में एक्स क्या कर रहा है, वही कर रहा है, यही यहाँ पे ऊपरी व्यय और यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करना है, ऊपरी व्यय और यहाँ पे यहाँ पे खरीद मूल्य जोड़ देना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 240 प्लस यहाँ पे 20, तो कितना जाएगा 260 रुपया, क्लियर। अब वाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य, नहीं वाई हम लोग क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना, ठीक है ना। विक्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पे कितना, यहाँ पर 10% इधर दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया है 260 माइनस 260 गुने 10%, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है परसेंट, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 260 में से अगर 26 घट जा रहा है तो आ जाएगा 234 रुपया, क्लियर। वाई निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग के जेड निकालना है। तो अब जेड में यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे हानि रुपया में निकालना है। जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे हानि का होता है। हानि कब होता है, हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग के 200, क्रय मूल्य कितना है 260 माइनस यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 234। अभी कितना ये आ जाएगा हम लोग के 26 रुपया हम लोग का हो गया, यहाँ पे हानि हो गया, क्लियर। यहाँ पे हानि कितना हम लोग के 26 रुपये यहाँ पे हानि आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जाके ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन गया 2 नंबर, ठीक है। अब देखेंगे इधर 3 नंबर, 3 नंबर में हम लोग यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या निकालना हम लोग के ऊपरी व्यय निकालना है। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, लाभ भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये x बराबर देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर तब बनाएंगे यहाँ पे x बराबर, तो ऊपरी व्यय में क्या हो जाएगा हम लोग के, ये क्या करेंगे हम लोग क्रय मूल्य में से खरीद मूल्य को घटा देंगे तो हम लोग का ऊपरी व्यय क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना है 575 और ऊपरी व्यय कितना है 500 रुपया। यहाँ पे है कितना हम लोग आ गया 75 रुपया, 75 रुपया हम लोग का मिल गया यहाँ पे ऊपरी व्यय, ठीक है ना।
अब इसके बाद लिखाएंगे हम लोग के विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य में ही हो जाएगा, ठीक है ना। लाभ और क्रय मूल्य क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लाभ कितना हम लोग का आया है 125, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य कितना है 575, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो हो जाएगा 575। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना हम लोग के 700 रुपया। तो हम लोग के 700 रुपया का हो गया यहाँ पे, आपका हम लोग का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जेड बराबर, जेड का कह रहा है यहाँ पे लाभ परसेंट निकाल देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है हम लोग के 125, तो 125 गुने 100 बटा यहाँ पे क्रय मूल्य इसका, तो इसका क्रय मूल्य कितना यहाँ पे दे दिया है 575, 575 हम लोग यहाँ पे कटा देंगे, 5 से इसको कटाएंगे पहले, तो कितना हो जाएगा ये 25 देखो 5 कटा इसको, तो कितना जाएगा यहाँ 5 दूनी का 10, 50 25, 25 में ये 5 एकम 5, तो फिर यहाँ 5 एकम 5 और कितना जाएगा 50 25, ठीक है ना। फिर इसको कटाएंगे 5 से, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 25 गुने 100 बटा 115, ये कटाया है तो 115 आ गया है, ठीक है। अब इसको फिर कटाएंगे 5 से, तो 5 दूनी का 10 और 5 यही 15 23, और फिर ये 50 25, क्लियर। अब ये 5 से 100 में कितना जाएगा 500 बटा यहाँ पे 23, अब 23 में 500 से आएगा हम लोग के 21.17 बटा 23% इसका आंसर, क्लियर। तो कितना हम लोग को निकल गया यहाँ पे जेड लाभ परसेंट कितना आ गया 21.17 बटा 23 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसका एक्स का ये आ गया, वाई वाला ये आंसर आ गया और जेड वाला ये आंसर आ गया, ये 3 को हम लोग के बन गया, क्लियर। नंबर क्वेश्चन इधर हो गया, इधर मेरे काट 4 नंबर बना रहे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर में यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे क्रय मूल्य है, ठीक है ना। एक्स बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में क्या करना है हम लोग के खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय दोनों का करना है यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो खरीद मूल्य कितना हम लोग के है 9000 और ऊपरी व्यय कितना हम लोग के 200, तो कितना जाएगा हम लोग जाएगा ये 5200, 9200 रुपये, क्लियर। अब यहाँ पे वाई निकलना है, तो वाई हम लोग का यहाँ पे दे दिए हानि, तो हानि कब होगा जब यहाँ पर हम लोग के क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होता है, यानी हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्रय मूल्य कितना यहाँ पे है हम लोग के क्रय मूल्य हो गया 5200, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य कितना है 7200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के आ जाएगा सीधा 0 0 के 0 हो जाएगा हम लोग के, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 7 गया तो 2, यानी कितना हम लोग के 2000 रुपया आ गया, ठीक है ना। क्या हम लोग के विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या हम लोग कह रहा है यहाँ पे निकालना हम लोग के हानि परसेंट, ठीक है ना, हानि परसेंट। तो जेड मतलब क्या होता है हानि परसेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य होता है। इसमें क्या हो जाएगा हानि कितना इसमें आया है, तो इसमें हानि कितना हम लोग हुआ है, तो हानि कितना हम लोग हुआ है 2000, ठीक है ना, यहाँ पे हुआ ना यहाँ पे 2000, तो 2000 गुने यहाँ पे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 9200, 2 से 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये 46 जाएगा और यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 30 जाएगा और ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वही यहाँ पे आया हुआ था 500 बटा यहाँ पे 23, तो भी क्या होगा 500 बटा 23 यानी कितना हो जाएगा वही सेम आंसर आएगा, यानी 21 पूर्णांक, ठीक है ना, 17 बटा 23% का हो गया इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी x का ये आ गया, y का ये आ गया, z का ये आ गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य निकल गया, हानि निकल गया और यहाँ पर हानि परसेंट भी निकल गया, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है कि पहले हम लोग का निकालना है खरीद मूल्य यानी x, तो यहाँ पर खरीद निकालना है यहाँ पे x, तो यहाँ पर खरीद मूल्य कब निकलेगा यहाँ पे क्रय मूल्य में से ऊपरी व्यय घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी क्रय मूल्य कितना हम लोग के है 500 और ऊपरी व्यय कितना हम लोग के 50 है, तो कितना निकल जाएगा 450 रुपया का हो गया हम लोग का ये
ऊपरी व्यय हो गया। क्लियर। और वाई यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या हम लोग को निकालना है, यहाँ पे लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे लाभ परसेंट यहाँ पे तो यहाँ पे दिया है कितना, वाई हम लोग का निकालना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्रय मूल्य, ठीक है ना, प्लस क्रय मूल्य गुणले, ठीक है ना, कितना परसेंट दिया हम लोग के 20%, यानी 20/100। क्लियर। ये खत्म और ये हम लोग हो जाएगा 2×5 = 10। ठीक है ना, 5 बेर में ये करेगा हम लोग के तो 100 मरतब में कर जाएगा। क्लियर। तो 5 आई कितना हो गया हम लोग के 600 रुपया हो गया। 600 रुपया हम लोग का कर गया यहाँ पे विक्रय मूल्य का कितना 600 रुपया। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है, हम लोग का निकालना है यहाँ पे सिर्फ लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होता है हम लोग का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, लाभ बराबर क्या होता है हम लोग का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य हम लोग कितना लगे यहाँ पे 600 रुपया निकल गया। क्या 600 रुपया विक्रय मूल्य, चूंकि यहाँ पे वाई क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है तो 500 रुपया है, 500 रुपया है। घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 100 रुपया। तो क्या गया यहाँ पे 100 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग के एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, तीन का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ठीक है ना। इसी के हिसाब हम लोग के 1 और 2 क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा जो यहाँ पे इसका फर्स्ट है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे। ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे है 3 नंबर की, एक बिजली के पंखे, ठीक है ना, पंखे को 210 रुपया में बेचने पर, ठीक है ना, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना है 210 रुपया, तो एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। हानि कितना है 15% है, क्योंकि उसको उठानी पड़ती है। ठीक है ना, 15% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए दुकानदार ने पंखे कितने में खरीदा, यदि वह पंखे की को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। ठीक है ना। तो इसमें जो 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 दिया है चीज, इसमें हम लोग आराम से पहले इत्मीनान से लिख देंगे। ठीक है ना। पैसा कितना में यहाँ पर उसने पंखे, बिजली पंखे को कितना में, इतना में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया हम लोग के, विक्रय मूल्य हो गया 510 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग जो लिखा है उसको लिख देंगे विक्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य बराबर कितना हम लोग के है 510 रुपया। ओके। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि हानि कितना परसेंट दिया है 15%। तो यहाँ पे हानि बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 15%। क्लियर। जो चीज दे दिया उसको लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, चूंकि यहाँ पे इसको चाहिए ना कितना में खरीदा है। ठीक है ना, चूंकि यहाँ बेचने का दाम दिया है और हानि का दाम दे दिया है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पर हानि दिया है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, इसे पीछे बताए थे, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना, तो क्या यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि %। ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा दिए पीछे वाला लेक्चर में, आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, उसमें ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूला का सहायता से बनेगा। जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 510 रुपया, और गुना यहाँ पे 100 बटा यहाँ पे 100 है तो 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हानि % कितना है तो यहाँ हो जाएगा 15 है तो 15। ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे आगे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के 510 गुना 100 बटा यहाँ पे कितना जाएगा 85। क्लियर। 85 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 में से 15 जाएगा तो कितना घटेगा 85 को आएगा। ठीक है ना। इसको काटेंगे 5 से तो 17 × 5 = 85 यहाँ हो जाएगा 5 से, और यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, 20 से कट जाएगा, फिर जाएगा 17 × 3 = 51, यहाँ पे ये 30 आ जाएगा। क्लियर। अब कितना हम लोग गुना कर देंगे 20 और 30 में, तो कितना जाएगा 600 रुपया। क्लियर। हम लोग के क्रय मूल्य कितना हम लोग के 600 रुपया आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखना है बेच रहा है कितना में 630 रुपया में, और क्रय मूल्य का खरीदा कितना में हम लोग के 600 में है, तो इसको हम लोग घाटा हो रहा है कि नाफा हो रहा है, तो यहाँ पे किसको क्या हो रहा है, यहाँ पे नाफा हो रहा है कितना 30 रुपया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लाभ निकालेंगे। ठीक है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है हम लोग के, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 630 रुपया, ये कितना है हम लोग क्रय मूल्य 600 रुपया, घट के कितना आएगा 30 रुपया का हो गया उसका
लाभ हो गया। क्लियर। 30 रुपये का आ गया हम लोग का लाभ हो गया। लाभ बराबर का होता है, लाभ बराबर ये होता है फॉर्मूला, लाभ परसेंट बराबर का होता है लाभ गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ कितना हम लोग के 30 है, तो 30 गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया, यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पर 600। अब ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक है ना, तो कितना जाएगा 6 पचे 30, कितना हम लोग के 5% आ गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लाभ के पर कितना आ गया, लाभ परसेंट कितना हम लोग के, इसका कितना परसेंट लाभ आ गया, यानी प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तक लाभ परसेंट कितना हम लोग के 5%। इसको कितना फायदा हुआ है, तो 5% इसको फायदा हुआ है। क्लियर। इस तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग के बन गया। ठीक है ना। आप देखेंगे 4 नंबर। 4 यहाँ पे है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% की बट्टे पर 192 रुपया में खरीदता है, तो उसे फुटबॉल, ठीक है ना, गेंद का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पे प्रारंभिक यानी अंकित मूल्य यहाँ पे फाइंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग एक्स मानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हल आएगा, यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बराबर कितना जाएगा एक्स रुपया। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा प्रश्न से, अब क्वेश्चन से यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना, कितना 20% के बट्टे पर, यानी इसको हो जाएगा हम लोग के x माइनस एक्स गुना 20 बट्टा 100, ये 20% के बट्टे पर इसको बैठा दिए। ठीक है ना, बराबर हम लोग कितना दे दिए 192 रुपया में खरीदता है, तो 192। अब इसको यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, हो जाएगा x माइनस, क्लियर, अब इसको कटा देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा 0 0 खत्म, 2 पचे 10, यहाँ पे मानो 1 आएगा, 1 में x गुना होता है x बटा 5 आएगा। क्लियर। अब बराबर 192, या इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, अब इसको यहाँ पे हम लघुत्तम लेके बना सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 और 5 का लघुत्तम कितना हो लोगे 5 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 5x माइनस यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 192, या ये 5 में से वो x घटेगा, यानी 5x में से सिर्फ x घटेगा, तो कितना आएगा 4x, तो जाएगा 4x बटा यहाँ पे 5 बराबर कितना जाएगा 192। अब ये क्या हुआ, हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 1 से 4x में गुना करेंगे तो 4x आएगा। क्लियर। अब फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, और 9 पचे 45 से 46 के 6 हाथ में 4, अब 5 4 कितना आ गया हम लोग के 9 हो गया। क्लियर, 960 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना, अंकित मूल्य निकाला, यानी हम लोग के x का मान फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जाएगा x बराबर हो जाएगा 960 बटा 4, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के 4 दूनी का 8 और 4 चौका 16, 0 के 0। ठीक है ना, इस तरह आप लोग का समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह कर सकते हैं, 4 भागा 960, 4 दूनी का 8 हो जाएगा हम लोग के, 1 बचेगा, ये 6 उतरेगा, तो 4 चौका 16, 16 यहाँ पे, ये 0 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग कितना आ गया, हम लोग आ गया यहाँ पे 240 रुपया। ठीक है, तो अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना आ गया हम लोग के, गेंद का अंकित मूल्य कितना आ गया, तो यहाँ पे 240 रुपया। तो यहाँ लिख सकते हैं गेंद का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, तो गेंद का अंकित मूल्य जो हम लोग को हो गया ये 240 रुपया, ये जाके हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी बना और 4 भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। ठीक है ना, छूट देता है, छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, मतलब 20% छूट दे भी दे रहा है तभी उसको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब जूता का कितना क्रय मूल्य है कि 20% उसको छूट देने के बाद भी 25% उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, देंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, माना कि यहाँ पे लेट, यहाँ पहले यहाँ पे लेट, यहाँ पे माना कि यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना जाएगा x रुपया, क्योंकि जो मालूम रहता है उसको हम लोग x करते हैं। ठीक है ना, तो x रुपया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे प्रश्न से। ठीक है ना, बाई क्वेश्चन यानी प्रश्न से। ठीक है ना,
तो प्रश्न से यहाँ पे क्या करना है हम लोग के, तो इसका क्या निकालना, हम लोग क्रेमूल निकालना है। लाभ मतलब क्या होता है, प्लस हो रहा है तो x प्लस एक्स गुना 25/100 प्लस एक्स गुना 25/100। ठीक है, इतना परसेंट इसको लाभ हो रहा है। और कितना रुपया में, 1250 रुपया में अंकित मूल्य करने पर ग्राहक को कितना पाए, 20%, यानी 1250 माइनस 1250 गुना 20/100। क्लियर, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ये हम लोग बैठा दिए, ये क्या है, लाभ हो रहा है वो है, और ये क्या है 20% छूट दे रहा है, तो आने वाला समीकरण है। क्लियर, अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे x, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा हम लोग को प्लस, ये पड़ जाएगा 4 आएगा, ऊपर कितना है 1 आएगा, तो 1 में x से गुना तो कितना हो जाएगा x/4, ये वाला, ठीक है, हो गया। अब इसको हम सटेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, और 1 0 से ये 1 0 खत्म हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग के हो गया 1250 माइनस यहाँ पे, अब 125 में 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 250, 250। ओके, अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4x होगा, प्लस यहाँ पे ये वाला x होगा, बराबर यहाँ पे। अब 1250 में से ये घट जाएगा हम लोग के, तो 250 तक कितना आएगा हम लोग के 1000 मिल जाएगा। क्लियर, या यहाँ पे ये 4 एक कितना हो जाता है 5x बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे एक मानकर इसको और हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो एक में 5x से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 5x बराबर ये कितना जाएगा 4000। ओके, या यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 4000 बटा यहाँ पे 5, अब 5 8 40, कितना हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 800। कितना हम लोग का जाएगा यहाँ पे 800 रुपया, कितना लोग यहाँ पे 800 रुपया मिल गया। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया हम लोग के 800 रुपया मिल गया। ठीक है ना, कितना हम लोग का 800 रुपया आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग के 3 4 और 5 क्वेश्चन बन गया। कल के क्लास में 2 क्वेश्चन और बाकी है, 6 और 7, तो कल क्लास में बनेगा। ठीक है ना, तो इसी उसके बाद यहाँ पे 8.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि 8 क्लास के आप लोग को मालूम है, एक चैप्टर कौन सा है, राशियों की तुलना। क्लियर, यहाँ पे हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद 7 नंबर बनाएंगे। ठीक है ना, तो 6 नंबर में यहाँ पे है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से, ठीक है ना, यानी कोई स्टोर है, खरीदी गई सामग्री का बिल निम्न अनुसार, यहाँ पे ये दिए हुए है 4। ठीक है ना, है तो बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दे दिया हम लोग के 30 की, यहाँ पे घी दे दिया है, मूंग दाल दे दिया है, तो यहाँ पे इसका पैसा भी दिया है और इसका परसेंट भी दिया है, बिक्री कर परसेंट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज निकाल लेंगे, उसके बाद से इसका जो कुल राशि होगा, ये कुल राशि हम लोग निकालेंगे, पहले परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक काम करेंगे हम लोग, पहले हम इसका परसेंट ही निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो परसेंट से निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ दे दिया 250 का 4%, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 250 बटा 250 गुने 4%, 4 बटा कितना हो जाएगा 100। क्लियर, 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है ना, तो 5 से कट गया, यहाँ पे 5 दूनी का 10, ये 50 25, ये 2 दूनी का 4, तो कितना आ गया 5 दूनी का 10 रुपया। कितना रुपया हम लोग को मिल गया 10 रुपया मिल गया। क्लियर है यहाँ पे ये। फिर हम लोग ये 300 का 10% निकालेंगे, यानी 300 गुना यहाँ पे 10 बटा 100, तो कहा जाएगा 2 0 से 2 0 ये क्लियर हो जाएगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 30, कितना रुपया आ गया ये 30 रुपया आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे 260 का 60 गुने इसका निकालेंगे हम लोग 5%, 5 बटे 100 है, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा, ये 5 दूनी का 10, 2 से खत्म, यहाँ पे 2 से 1 कट जाएगा, 13 मतलब में 13 दूनी 26, तो कितना हो गया आ गया, यह 13 आ गया। क्लियर, अब यहाँ पे इसका 60 का यहाँ पे 2%, यानी 60 गुने 2 बटा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पे 2 पचे 10। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हम लोग को 6 बटा 5, मतलब कि 6 बटा 5 बच रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे ये कटा दे, जैसे यहाँ पे ये 60 गुना हम लोग को 2 बटा 100 हो गया, तो यहाँ पे 0 0 कट गया, यहाँ पे 2 पचे 10, तो यहाँ पे कितना हम लोग को 6 बटा 5 ना आ गया।
अब 5 से 6 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ भाग करके देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से 6, 5 से कम 5, 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे 0, 5 दूनी का 10, यानी कितना आ गया हम लोग का 1.2 रुपया, ठीक है ना, यानी 1 रुपया 2 पैसा। क्लियर, हम लोग का ये यहाँ पे ये निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना, परसेंट तो यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है, बिक्री कर यहाँ पे रुपया में निकाल दिए। अब इसका कुल राशि निकालना है टोटल, ठीक है ना, इसका टोटल अमाउंट कितना होता है, तो टोटल अमाउंट में क्या करना है, 250 में 10 जोड़ देना है, 300 में 30 जोड़ देना है, 260 में यहाँ 13 जोड़ देना है, 60 में यहाँ पे 1.2 को जोड़ देना है। क्लियर, अब आप देखेंगे कितना आएगा यहाँ पे, तो पहले यहाँ पर टी शर्ट का कितना यहाँ पे दे दिया है 250 रुपया, और कितना ये आ गया है बिक्री का 10 रुपया, कितना आ गया 260। क्लियर, अब यहाँ पे हो गया क्राकरी। अब क्राकरी कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे है हम लोग का 300 रुपया, अब प्लस यहाँ पे ये 30 रुपया, कितना हो जाएगा हम लोग के 330 रुपया। क्लियर, हम लोग के घी है कितना है 1 kg, तो 1 kg घी का कितना दाम दिया यहाँ पे 260 रुपया, प्लस यहाँ पर कितना हम लोग कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 273 रुपया। क्लियर, अब यहाँ जाएगा मूंग के दाल, ठीक है ना, मूंग दाल कितना 1 kg, कितना दे दिया है 60 रुपया, प्लस यहाँ पर 1.2 रुपया, कितना हो जाएगा 61.2 रुपया। क्लियर, कितना मिल जाएगा 61.2 रुपया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे, यहाँ माना यहाँ पे आ गया हम लोग के 61.2 रुपया, तो ऐड करेंगे तो माना यहाँ पॉइंट यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, अब 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के 2 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब पॉइंट के घर जोड़ दे रहे हैं, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, अब यहाँ इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो हम लोग 3 1 4 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हम लोग के 4 आएगा। क्लियर, अब यहाँ पे 6 7 6 हो गया 13 गो, 13 गो और 3 गो 13 गो और 3 गो कितना होता है हम लोग के 13 गो 3 गो 16 गो और 16 गो और 6 गो कितना होता है 16 6 22, 16 6 कितना होता है 22, 22 के 2 हाथ में 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे तो 2 वो है कौन सा हम लोग के तो हाथ में है, और 2 ही 4 गो, 4 3 7 गो और 7 2 9 गो, ये टोटल कितना हम लोग के आ गया, हम लोग के कुल राशि कितना मिल गया 924 रुपया 2 पैसा। क्लियर, 924 रुपया 2 पैसा कुल राशि हम लोग को मिल गया, और इसका ये पर्सन मिल गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें यहाँ पे कि राखी को 250 रुपया मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपया के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12%, 6% किसका है 250 का है, 12% किसका है 220 का है, ठीक है ना, प्रतिशत बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा हो तो बतलाइए कि उसमें कुल कितने रुपये चुका है, मतलब कि दोनों का पर्सन निकाल कर और कुल जोड़ देना है तो निकल जाएगा कुल कितना पैसा, ठीक है ना। तो अब यहाँ इसको हम लोग हल करेंगे, तो खेल सामग्री ठीक है ना, कितना है 220 रुपये 250 है, सॉरी यहाँ ये ना है हम लोग के यहाँ पर ये वाला है, ठीक है ना, खेल मूल्य खेल सामग्री वाला ये है, ये बैग वाला है, तो 250 रुपया का यहाँ पर कितना परसेंट है हम लोग के 6% है, ठीक है ना, का यहाँ पर 6% निकाल देना है। क्लियर, 6% निकालना है, बिक्री का यानी ऐड करना है, तो ऐड करने में क्या होगा यहाँ पे 250 प्लस 250 गुना ये 2 बार लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐड में 2 बार, और यहाँ पर जोड़ करेंगे तो 2 बार, घटाव करेंगे भी तभी 2 बार, लेकिन 6/100 सो कराएंगे यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, अब यहाँ पड़ेगा 2 से, तो 2 3 6 2 5 10, फिर 5 से 50 25। क्लियर, तो कितना आ गया 5 3 15, ठीक है ना। तो अब ये कितना आएगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये हम क्या करेंगे यहाँ पे ये लिखेंगे 250 अब प्लस ये 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 265। क्लियर, हम लोग कितना आ गया यहाँ पे 265 मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे चमड़े के बैग के लिए, ठीक है ना, चमड़े का बैग, चमड़े का बैग, तो इसका कितना दे दिया चमड़े के बैग का यहाँ पर
220 रुपया का यहाँ पे 12%। अब ज्ञात करना है तो कितना देगा, 220 प्लस 220 प्लस यहाँ पे 12/100। 10 से 10 खत्म हो गया यहाँ पे, ये 2 से कटेगा 6 बेर में, ये कटेगा 5 बेर में। क्लियर। अब यहाँ पे कोई से कोई कटने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 22 छक से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 220 प्लस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आ जाएगा 22 छक, ठीक है ना। तो 6 दूनी का 12 के 2 हाथ में लगल 1, 6 दूनी 12 तेरे 132/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 132 में 5 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5 भागा 132, कितना जाएगा 5 दूनी का 10, 10 आ गया यहाँ पे, ये 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 तेरेगा, पिन कितना जाएगा 5 छक्के 30। फिर यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट पड़ेगा 0 होगा तो कितना जाएगा 5 चौक का 20, यानी 26.4। तो कितना आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे 220 प्लस 26.4, ये कटेगा तो कितना जाएगा 26.4। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे। अब इसको जोड़ेंगे, 4 है तो 4 क्लियर है, 6 गो और 0 कितना हम लोग को 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 के 2 हो गया, यानी 246 रुपया 4 पैसा आ गया, ठीक है। 246 रुपया 4 पैसा या 40 पैसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बोल रहा है कुल राशि कितना है, ठीक है ना, कुल राशि। तो यहाँ ज्ञात करना है कुल राशि, तो कुल राशि में दोनों को जोड़ देना है, तो 246 रुपया 4 पैसा या 40 पैसा प्लस यहाँ पे 265, इसको जोड़ देना है। तो 4 तो 4 आएगा, पॉइंट के पॉइंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अब ये जोड़ना है। तो 5 गो 6 गो, तो 6 5 कितना होता है 11 के एक हाथ में 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 गो 6 गो 10 गो एक हासिल, फिर 11 के एक हाथ में 1, ठीक है ना। फिर हम लोग 2 2 4 हो गया, एक हासिल 5 हो गया, यानी 510 रुपया 40 पैसा, ठीक है, या 4 पैसा इतना रुपया का हो गया, इसका आंसर हो गया 4 पैसा या 40 पैसा का हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो खत्म हो गया। और यहाँ पे 8 लोग के यहाँ पे बोर्ड पर दिया हुआ है कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है प्रश्नावली 8.3 का, ठीक है ना, कि सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये के खरीदे, ठीक है ना, उसे बिक्री कर 6% अतिरिक्त देने पड़े, यानी 6 इतना खरीदने के बाद इसको 6% अधिक देना पड़ता है, ठीक है ना। तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने लागत है। तो यहाँ पे जोड़ना है या यहाँ पे परसेंट है, तो इसमें क्या करना है, 200 तो 4500 है, ये डबल लिखाएगा, मतलब यहाँ पे लिखाएगा क्या निकालना है, सुधीर ने कोट खरीदने के लिए कुल कितना राशि दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, ठीक है ना, कि सुधीर के हल यहाँ पे करना है, सुधीर की कुल राशि, एकदम शॉर्ट फॉर्म बना दे रहे हैं, ठीक है ना। कुल राशि इसमें कितना हो जाएगा, तो जैसे कितना राशि दिया है यहाँ पे 4500 प्लस कितना परसेंट है 6% है, प्लस फिर यहाँ पे 45 है, चूंकि जोड़ में बताए थे कि 2 में लिखाता है, ठीक है ना, गुना यहाँ पे कितना है 6% है, 6/100। अब इसको यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग का 4500 प्लस ये 45 में 6 से गुना करेंगे, 6 5 30 के 0, हाथ में कितना आ गया 3, 6 चौका 24 को 3 में कितना हो गया हम लोग के 27 को, क्लियर। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ये 4500 है और 270 कितना हो जाएगा हम लोग का 4770 रुपया, ठीक है ना। तो सुधीर के कुल लागत कितना हम लोग के आ गया 4770 हो गया, ठीक है ना। इसी के जाकर हम लोग के 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया और ये क्वेश्चन 1 नंबर बन गया, क्लियर। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपया वेट के रूप में जमा किया। यदि वेट की दर 4% हो तो बताइए कि उसने कितनी मूल राशि जमा किया, यानी कितनी मूल राशियां सामान बेचा, ये कितनी मूल राशि का सामान बेच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालना है मूल राशि, ओके। तो यहाँ लिखना है मूल्य राशि, और यहाँ पे माना कि मूल्य राशि।
तो हम लोग को मालूम नहीं है तो क्या लिखना है यहाँ पे x। जो मालूम नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग x रुपया, ठीक है ना। इसको x रुपया यानी x कर दिया, ठीक है। अब बनाएंगे यहाँ पे प्रश्न से, तो कितना परसेंट है, 4% है, यानी हो जाएगा x गुने 4/100 बराबर कितना पैसा था उसके पास, 4500 रुपया। कितना हो जाएगा, 4500। क्लियर। अब इसको यहाँ बनाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 4 में x गुना होगा तब 4x बटा हम लोग का 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 4500। अब ये गुना हो जाएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 को 0 है, 2 0 और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के 4 0, यानी 100 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,50,000। कितना आ गया यहाँ पे, 4,50,000। अब भाग करेंगे तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर यहाँ हो जाएगा 45, चेक 2 3 4 को 0 बटा यहाँ पे 4। अब इसे इसमें भाग लगा रहे हैं, इसमें भाग लगा देंगे, 4 भागा यहाँ पे 45, 1 2 3 4, 4 एकान 4 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 कट गया, सॉरी 5 आ गया, तो 4 एकान 4, 4 यहाँ पे 1 आया। अभी 0 उतर जाएगा ये वो, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, 8 आएगा यहाँ पे, फिर 2 आएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर कितना हो जाएगा हमका 4 5 20, 20 20 क्लियर। अभी 2 0 बचा है तो यहाँ पे 2 0 डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कितना, हम लोग इतना मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे या x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग के 11,25,00, ठीक है ना। इतना रुपया आ गया, यानी इसका मूल राशि कितना होगा, अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्य राशि बराबर 1125,00 रुपया, ठीक है ना। यानी 1,12,500, कितना आ गया, 1,12,500 रुपये इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो हम लोग के यहाँ जाके 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाइयाँ खरीदी और उसे पर 12 रुपया 50 पैसा, आंसर 12 रुपया 50 पैसा अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी, यानी इसको परसेंट निकाल देना है। क्लियर है। यहाँ पे इसका परसेंट निकालना है। अंकित मूल्य 625 रुपया, 625 रुपया यहाँ। अब इसका बिक्री कर कितना है, बिक्री कर 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा, इतना रुपया हो गया, ठीक है ना। अल्लाह हम लोग के दर परसेंट, तो दर परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, दर परसेंट बराबर यही होता है दर बटा अंकित मूल्य, दर बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुना 100। तो दर कितना दे दिया हम लोग के 12 रुपये, बिक्री कर मतलब या दर या बिक्री कर, ठीक है ना। इसको दर बोल सकते हैं या बिक्री कर बोल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कितना दे दिया हम लोग के 12 रुपया 50 पैसा, तो 12 रुपया 50 पैसा अतिरिक्त मूल्य कितना है 625 गुना यहाँ पे 100। क्लियर। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे तो यहाँ पे 12 50 हो जाएगा बटा यहाँ पे 625। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आके का 100 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट का मतलब होता है 1 का 2 अंक के बाद 2 को 0 जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का 100, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब 625, ठीक है ना। तो अब 625 में 12 से 50 में भाग लगाएंगे तो 2 मतों में, कितना 2 मतों में, तो कितना आ गया हम लोग के 2% आ गया इसका आंसर। यानी दर कितना परसेंट हम लोग का आ गया 2%, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे तीनों क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट भी बन गया, सेकंड भी बन गया यहाँ पे, और थर्ड भी बन गया। क्वेश्चन में यहाँ पे कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है, ठीक है ना। तो अब में दिया है 7500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना। तो इसको निकाल देना है, यहाँ पे इसका मिश्रधन निकालना है। तब मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू समय, ठीक है ना।
इसका फॉर्मूला सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अ नंबर बनाएंगे। तो अ बनाएंगे यहाँ पे, तो अ में यहाँ पे हियर कुछ चीज़ यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हम लोग के मूलधन है, ठीक है ना। तो हम लोग का मूलधन यहाँ पे कितना दे दिया है, 7500। क्लियर। यहाँ पे समय, समय कितना दे दिया हम लोग के 2 वर्ष, ठीक है ना। परसेंट कितना दे दिया यहाँ पे, रेट दर, दर कितना दे दिया हम लोग के 6%। क्लियर, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है, इसका मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, ठीक है ना, इनटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू यहाँ पे समय या टी। क्लियर। अब इसी तरह के बनाएंगे यहाँ पे, तो कितना यहाँ हम लोग को मूलधन है 7500। क्लियर। 1 प्लस दर कितना हम लोग के 6/100 और टाइम कितना यहाँ पे 2 है। यहाँ पर अब यहाँ आगे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7500, ठीक है ना। ये लिख दिए यहाँ पर। अब ये काटेंगे तो यहाँ एक तो 50 आएगा, तो कितना हो जाएगा 50 और 3 हो जाएगा 53, यानी हम लोग हो जाए यहाँ पे 53/50, ठीक है। अब आगे बनाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7500, 53 का स्क्वायर कितना होता है, गुना में हो जाएगा। आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2809, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। क्लियर। यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 तिया 75, 3 में खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 का 27 के साथ हाथ में 2, जीरो में होगा 3 से गुना तो जीरो आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 हाथ से लिखा जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, फिर 3 दूना 6 2 8 यानी 8487 रुपये यहाँ पे का निकल गया, मिश्र धन। तो इसका आंसर कितना आ गया 8427 रुपये। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया अ नंबर। यहाँ पे ब नंबर, ठीक है। तो ब में यहाँ पे वही बात यहाँ पे हियर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मूलधन कितना है, मूलधन हम लोग का यहाँ पे है, मूलधन दे दिया है, ब नंबर कितना दिया है 25,000। क्लियर। इसमें समय कितना दे दिया हम लोग के, इसका समय यहाँ पे दे दिया 3 वर्ष। अब दर कितना दे दिया हम लोग के 8%। क्लियर। फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ लिख दे रहे हैं मिश्र धन, ठीक है ना। बाकी यही फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो मूलधन कितना है यहाँ पे सिर्फ हम रख के बैठा दे रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। मूलधन इसमें कितना है हम लोग के 25,000, ठीक है। 1 प्लस दर कितना है 8/100 इंटू यहाँ पे 3। क्लियर। अब यहाँ से ये कटेगा तो हम लोग कितना मरतबा में, 4 मरतबा में, ये 50 मरतबा में, फिर यहाँ 2 मरतबा में, यहाँ 25 मरतबा में, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं, कैसे लिख देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 25,000, मतलब इसको यहाँ पे उतार देंगे, इंटू यहाँ पे कटा हुआ है तो कितना 1 प्लस यहाँ पे ये 2 है तो 2 बटा और ये वहाँ पे ये 25 कट गया है, और इसका यहाँ पे क्यूब है। क्लियर। यहाँ पे दिया है मतलब टाइम दिया है 3, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब यहाँ से हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा यहाँ पे, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 25, अब 25 दो कितना जाएगा 27 बटा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25,000। इसको तो लिखना जरूरी है, गुना यहाँ पे 25,000 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का लघुत्तम लेंगे तो 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 25 2 27, 27/25, ये बट्टा का जोड़ हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया। क्लियर। अब यह हो जाएगा हम लोग का 25,000 गुना यहाँ पे 27 का क्यूब कितना होता है, क्या होता है 196 83, 27 के क्यूब। अब 25 का कितना हो जाएगा
हो जाएगा हम लोग के 3125। अब 31 25 से ये कटाएंगे तो का मतलब कट जाएगा हम लोग के 625 हो गया यहाँ पर। अब इसको हम लोग 25 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, यानी यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ये हम लोग का जाएगा 25 यानी 625 आएगा ये, ठीक है ना। ये 1000 आ गया, ये 625 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 1000 में इससे गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा 19683 और 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो बैठा देंगे बटा यहाँ पे 625। अब 625 से इतना से हम लोग भाग देंगे, यहाँ भाग में जाएगा हम लोग को 3149.280 रुपया, ठीक है ना। यानी 31,452 रुपया हम लोग का यहाँ पे निषेधा निकल गया। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे, ये हो गया हम लोग के आंसर, ठीक है ना। यानी फर्स्ट का आंसर कौन सा हो गया हम लोग के ये वाला और सेकंड का आंसर ये वाला। तो हम लोग को अ और ब दोनों बन गया। अब देखेंगे आप 5 नंबर क्वेश्चन आप दिया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 600 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये 4000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 5% के वार्षिक ब्याज, ठीक है ना। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, तो इसका यहाँ पे हल देखेंगे, ठीक है ना। इससे यहाँ पे इसका हल हुआ है, इसका हल यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करना है यहाँ पे मूलधन करते हैं पी से डिनोट, यानी होता है प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना हम लोग के 6000 है, क्लियर। और यहाँ पे हम लोग का टी मतलब टाइम कितना हम लोग के 3 वर्ष है, क्लियर। हम लोग का रेट आर कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे आर है हम लोग का 10%, क्लियर। अब हम लोग का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज करना, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है CI मतलब होता है कंपाउंड इंटीजर, ठीक है ना। तो ऐसे इंग्लिश में बना दे रहे हैं यानी CI, इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है P × 1 + R बटा 100 माइनस A × N-1, क्लियर। ये फॉर्मूला हो गया, मतलब प्रिंसिपल P मतलब प्रिंसिपल मूलधन प्लस यहाँ पर दर बटा 100, ये N मतलब क्या हो गया टाइम हो गया, N लिखो या टाइम को T से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बैठाएंगे तो कितना आएगा हम लोग को 6000। अब जाएगा यहाँ पर 6000 इंटू यहाँ पे 1 + आर कितना हम लोग का 10 बटा यहाँ पे 10% है, 10 बटा 100 माइनस यहाँ पे TN कितना यहाँ पे है 3 वर्ष माइनस यहाँ पे 1, ये कटेगा 10 से करने 10 10 10 100, यहाँ पे 10 आ गया। तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 6000 इंटू यहाँ पे, तो मानो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पर लघुत्तम लेकर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के 10 1 11, यानी 11 बटा यहाँ पे 10 आएगा, क्लियर। इसका लघुत्तम लेकर बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1। अब आगे बनाएंगे हम लोग तो जाएगा 6000, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे 11 का क्यूब कितना हो जाएगा हम लोग हो जाएगा 1331, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 10 को होगा 1000 माइनस यहाँ पे 1, ये 1। अब यहाँ बनाएंगे तो 6000, तो 6000 क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 1331 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1000 बटा यहाँ पे 1000, क्लियर। अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6000, तो यहाँ पर 1331 में से 1000 घट जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग, कितना यहाँ पर 331 बटा यहाँ पे 1000, क्लियर। हो जाएगा यहाँ पे 6000 गुना यहाँ पे 331 बटा यहाँ पे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। अब ये गुना कर देंगे 6 में 331 में, तो 6 का 6 हो जाएगा, 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में 1 और 6 त्रिका 18 एक हम लोग का आ जाएगा 19, यानी कितना आ गया हम लोग के 1986 रुपया इसका आंसर आ गया। तो कहा गया 5 का यहाँ पे फर्स्ट बन गया, इसका आंसर कितना 1986 रुपया, क्लियर। यहाँ पे ये कौन सा था हम लोग के, तो अ नंबर था, ठीक है ना, अ था। अब देखेंगे यहाँ पे ब में भी यहाँ पे यही बात है, यहाँ पे तो लिख देंगे P बराबर कितना, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया मूलधन दिया है हम लोग के 4000, हम लोग के यहाँ पे R कितना दिया है रेट दे दिया हम लोग का 5%, T कितना दे दिया है T या N, ठीक है ना, कितना दिया है 2 वर्ष दे दिया, ठीक है ना। इसको बैठाएंगे यहाँ पे CI मतलब कंपाउंड इंटीजर्स का फॉर्मूला यहाँ पर इसी फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं, क्या है P, तो P कितना हम लोग का है 4000, 1 + R कितना हम लोग के 5 बटा यहाँ पे 100 5% है,
एन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हम लोग को 2 दिया है, तो 2 फॉर्मूला यही वाला है, इसी फॉर्मूला पर बिठा रहे हैं, ठीक है ना। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 4000, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1, 4000 इंटू यहाँ पे 1 प्लस ये कट जाएगा, 5 एक 5 अब 20 में ही कटेगा, 5 चौका 20 यानी कितना आएगा 1/20, तो 1/20 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर -1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ये दोनों का लघुत्तम 1 लेकर मान लेंगे तो कितना जाएगा 20 1 21 यानी 21 बटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4000, तो यहाँ पे 21/20, यहाँ पे स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग, हो जाएगा 4000, ये 21 का स्क्वायर कितना हम लोग का 441 बटा यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस यहाँ पे 1। अब ये दोनों का यहाँ पे घटाव कर देंगे, बटा घटाव, तो हम लोग के 4000 को 4000 क्लियर है, इसका करेंगे तो कितना आएगा लघुत्तम हम लोग का आएगा 400 क्लियर, तो कितना हो जाएगा 441 माइनस यहाँ पे 400 हो जाएगा 4000 हो जाएगा गुना यहाँ पे ये घटेगा तो कितना आएगा कितना खाएगा 41, ये 41 बटा यहाँ पे कितना जाएगा 400 क्लियर। अब इससे ये कट जाएगा तो कितना हम लोग का 40 बचेगा, और ये 4 से ये कट जाएगा हम लोग का 10 बार में 40, ठीक है ना। तो कितना गुना हो जाएगा हम लोग के 410 रुपया, 10 से 41 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 410 रुपया, तो इतना का हो गया हम लोग के आंसर हो गया, यानी 5 के यहाँ पे अभी बन गया, 5 के ब बन गया, 5 के अ के कितना है 1986, और 5 के ब का कितना हम लोग के 410 रुपया क्लियर। ये क्वेश्चन है यहाँ पे बन गया। अब 6 नंबर, धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ठीक है ना, 7290 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर धन ज्ञात करना है, हम लोग का धन ज्ञात करना है, यानी हम लोग के पी ज्ञात करना है, यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मूलधन ज्ञात करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग की बात यहाँ पर मिश्रधन कितना दे दिया, ए मतलब क्या होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है मिश्रधन, तो कितना दिया हम लोग के 7290 रुपया 7290 रुपया क्लियर। टी दे दिया हम लोग कितना 2 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ पे आर कितना दे दिया हम लोग के 8%। अब यहाँ फॉर्मूला वही रहेगा, ए बराबर यानी मूलधन मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू यहाँ पे एन क्लियर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। ठीक है हम लोग का इसी फॉर्मूला हम लोग के निकालना है, इसे देखेंगे कैसे निकलेगा यहाँ पे। अब यहाँ आएगा या क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिश्रधन दे दिया है कितना, तो 7290 यहाँ पे लिखना है बराबर यहाँ पर पी इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 8 बटा यहाँ पे 100 इंटू यहाँ पे 2 क्लियर। या यहाँ पे जाएगा 7290 बराबर यहाँ पे पी इंटू, ठीक है ना। और इसको काट देंगे यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 50 होगा, फिर 2 से ये 25 होगा, ये यहाँ पे 2 होगा, तो कितना हम लोग का जाएगा 1 प्लस 2 बटा 25 के स्क्वायर क्लियर। या यहाँ पे हो जाएगा 7290 बराबर यहाँ पे पी इंटू, अब दोनों का लगे तो हम लोग कितना आएगा 25 कितना जाएगा 27, यहाँ पे कितना आएगा 27 बटा 25 क्लियर। या यहाँ पे जाएगा 7290 बराबर यहाँ पे पी इंटू 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा हम लोग का 729, इसका जाएगा 625 क्लियर, स्क्वायर हो गया इसका। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 7290 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे पी इंटू 129 बटा 625। अब 625 में इससे गुना करें, क्या हो जाएगा पी इंटू यहाँ पे 729, मतलब इसको इधर ला देंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना होगा, तो इतना में 1 से गुना होगा तो यही आएगा। अब फिर 625 में इतना से यानी 7290 गुना यहाँ पे 625 क्लियर। या यहाँ पे पी बराबर इधर गुना में उधर भागा में जाएगा, यानी हो जाएगा 7290 गुना यहाँ पे 625 बटा यहाँ पे 729 से यहाँ पे ये 10 बेर में कट गया
क्लियर। 729 से कम, 729 यहाँ पे, ये 10,000 में कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 625, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 6,250 रुपया, 6,250 रुपया। क्लियर। तो हम लोग के यहाँ पे धन कितना निकल गया, यानी हम लोग के यहाँ पे मूलधन कितना यहाँ पर लिख सकता है यहाँ पे मूलधन बराबर 6,250 रुपया। जाकर हम लोग का ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ पे आज हम लोग के पॉइंट 3 का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, 7, 8 और 9, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। आज कि पिछले वाले वीडियो में पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन पर लिखेंगे, ठीक। तो 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया है कि कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपया 2 वर्ष में 5290 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। यह ज्ञात करना है हम लोग का कितना वर्ष में, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग के कितने %, यानी हम लोग का यहाँ पर % निकाल देना है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग के रेट निकाल के बता देना है कि रेट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हल में, हल यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल कितना दे दिया है, मतलब कि मूलधन तो कितना दिया है 4,000 मूलधन। क्लियर। उसके बाद यहाँ हम लोग का मिश्र धन, ए मतलब क्या होता है अमाउंट, अमाउंट में क्या होता है मिश्र धन, ठीक है ना। तब मिश्र धन कितना दे दिया हम लोग के 5290 रुपया। क्लियर। ये दे दिया हम लोग के 4,000 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे कीवर्ड से, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम कितना दे दिया हम लोग के, टी बराबर कितना दिया 2 वर्ष, टाइम भी दे दिया। यहाँ पे हम लोग को निकालना कहाँ पे, यहाँ पे आर बराबर नॉट ऑफ इंटरकशन, यानी हम लोग के यहाँ पे रेट निकाल कर बता देना है कितना % का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को होता है मिश्रण, यानी ए बराबर P × 1 + R/100 × T या N, बताए थे फॉर्मूला, ठीक है ना। यानी फॉर्मूला हम लोग के यहाँ पर तो बताए थे कि ए बराबर होता है P × यानी P का होता है मूलधन इंटू, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू यहाँ पे 1 + दर, यानी R/100, यानी दर/100 इंटू यहाँ पे N या T। क्लियर। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा के इसको बना देंगे, ठीक है ना। अब ये कैसे बैठेगा, या अब यहाँ से या यहाँ से बना रहे हैं, या यहाँ पे ए, तो ए का वैल्यू कितना हम लोग का है 5290। क्लियर। यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे पी का वैल्यू कितना यहाँ पे है 4,000, 1 + R/100 इंटू यहाँ पे टी का वैल्यू कितना दे दिया है 2, यानी 2 वर्ष। अब इसको इधर लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे खींच के, तो क्या हो जाएगा हम लोग 4,000 इंटू यहाँ पे 1 + R/100 इंटू यहाँ पे क्या हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी 2 यहाँ पे इसको इधर का ला दिया और इसको यहाँ पे इधर भेज देंगे 5290 को। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग इसको रोक लेंगे इधर, तो ये गुना में चल जाएगा भागा में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पे 1 + R/100 हम लोग यहाँ पे रोक दे रहे हैं, स्क्वायर बराबर तो कितना हो जाएगा 5290 बटा यहाँ पे 4,000। क्लियर। इधर ये गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ फिर देखेंगे हम लोग, अब इसको यहाँ देख रहे हैं या, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + R/100 स्क्वायर यहाँ बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग को दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ देखना है 529 कौन सी का स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ठीक है ना। तो हम लोग अगर चाहें यहाँ पर 23 बटा 400 कितने का स्क्वायर है 20 है, यानी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इस तरह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी 23 का स्क्वायर कितना 529 है, तो 529 है तो हम लोग 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये 400 है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बच क्या गया, बच गया हम लोग के 1 + R/100 हो गया बराबर यहाँ पे 23/20 हो गया। ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया तो ये बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे
यहाँ से मन करे तो इस एक को इधर प्लस में है तो उधर माइनस में भेज दो, नहीं तो यहाँ पे लघुत्तम भी लेके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह बनाएंगे, जैसे मानो यहाँ पे r बटा 100 बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग के 23 बटा 20, इधर ये प्लस में है तो उधर चले जाएगा माइनस में, माइनस यहाँ पे 1, या हम लोग यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा r बटा 100 बराबर हम लोग का ये वाला, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पर 20 और एक का लघुत्तम यहाँ पर लघुत्तम लेकर बना देंगे, बटा घटा हो गया, तो कितना हो जाएगा हम लोग के, अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के r बटा 100 बराबर ये 23 में से 20 कटेगा तो 3 बटा का हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 20। क्लियर। अब ये चाहे तो ये कटा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 2 पचे 10, 5 बिन में ये कट जाएगा, या तिरछा तिरछी गुना करके भी हम लोग कटा सकते हैं, या हम लोग के यहाँ हो जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग के, यहाँ बचेगा हम लोग के r बटा 5 बचा ना यहाँ पे बराबर यहाँ पे 3, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे r बराबर 5 3 15, यानी कितना परसेंट हम लोग का आंसर आ गया यहाँ पे, ये हम लोग का हो गया 15% हम लोग का हो गया यहाँ पे आंसर आ गया, क्योंकि हम लोग का r खोज रहा था तो r का वैल्यू कितना आ गया, यानी हम लोग को दर मतलब क्या होता है, रेट मतलब क्या होता है r, तो r हम लोग कितना आ गया यहाँ पे 15%, तब ये क्वेश्चन जाके हम लोग के ये बन गया, इसका आंसर कितना हम लोग के आ गया 15%। अब देखेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कि स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से, ठीक है ना, 40,960 रुपया कर्ज ली, यदि बैंक 12.1/2% और ब्याज वार्षिक दर, यानी इतना के वार्षिक दर 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज देती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो कितने राशि देनी पड़ेगी और उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात कीजिए। यानी भुगतान भी ज्ञात करना है, कितना पैसा देगी ये भी ज्ञात कर देना है, और कितना ब्याज देगी ये दोनों हम लोग को ज्ञात करके इसमें दिखा देना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इसका यहाँ पे, ठीक है, हल पी यानी प्रिंसिपल, यानी इसका मूलधन कितना दे दिया हम लोग के, तो दे दिया यहाँ पर 40,960 रुपया। ठीक है, ये दे दिया हम लोग के, यहाँ पर कर्ज लेती है दर कितना दे दिया हम लोग के, इन आर कितना दे दिया हम लोग के 12.1/2, यानी 12 दूनी 24 से 25/2%। क्लियर। टाइम हम लोग कितना यहाँ पे दे दिया है, टाइम यहाँ पे कितना दे दिया हम लोग के 1.1/2, यानी 2 कम 2 1 3/2 वर्ष। क्लियर। हम लोग के यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ब्याज यानी इंटरेस्ट यानी आई, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर नॉट ऑफ इंटरगेशन। हम लोग के यहाँ पे एक मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन मतलब यहाँ पे ए दो हम लोग का फाइंड आउट ज्ञात कर देना। ठीक है ना, हम लोग मिश्र धन निकालेंगे, तो यहाँ पे मिश्र धन के पहले हम लोग मिश्र धन निकालेंगे तब हम लोग ब्याज निकालेंगे। ठीक है ना, तब मिश्र धन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अर्धवार्षिक है, इसको हम ध्यान रखेंगे, अर्धवार्षिक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा ए बराबर, मतलब मिश्र धन को निकाल देना है तब ब्याज निकालना। ठीक है ना, तो ए बराबर यहाँ जाएगा, यहाँ ए बराबर यहाँ जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100। अब 100 का आ जाएगा 2 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक दिया है, यहाँ पे दिया है ना, संयोजन कितना इसका है अर्धवार्षिक, 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा 210। 2 का लग गया है, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक है, कोई भी संख्या को आधा करने के लिए क्या होता है, हम लोग 2 से उसमें भाग कर देते हैं। ठीक है ना, तो आर में 2 से भाग करेंगे तभी ना होगा यहाँ पर अर्धवार्षिक, यानी दर में 2 से भाग करेंगे तभी निकलेगा हम लोग के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग के आगे देखेंगे पी कितना दे दिया हम लोग के 40,960 1 प्लस यहाँ पे, अब आर का वैल्यू कितना हम लोग के है, तो यहाँ कितना है 25/2 बाटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के 200, सॉरी 200 हो जाएगा यहाँ पे ये, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ टी या एन बताया था हम, टी लिखे या एन लिखे था, टी या एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये बनाएंगे हम लोग इत्मीनान से 40 96, ठीक है ना, 0। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग बना देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग हो जाएगा 25/2 गुना यहाँ पे नीचे इसका 1 मान लेंगे तो 1 का जाएगा ऊपर जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/200, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 400, यानी हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 25/400। क्लियर।
और यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब हम लोग इसको लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ से हम चलेंगे तो जगह हम लोग 40 96 0, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाटा के जोड़ ये प्लस कटा लेंगे, 25 से कम 25, अब 25 से ये 16 में कट जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी 1/16 आ गया। यहाँ पे 1 + 1/16। क्लियर। और क्यूब यहाँ पे है, तो क्यूब है यहाँ पे जाएगा 40 96 0 गुना यहाँ पे। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा हम लोग, 16 1 17/16 आ जाएगा, 16 के क्यूब हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे इसको लघुत्तम लेकर हम लोग बना सकते हैं, 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर यहाँ हो जाएगा हम लोग का 40 96 0 गुना यहाँ पे 17 का क्यूब कितना होता है, 49 13, ठीक है ना। 49 13 और 16 का क्यूब कितना होता है, कितना 40 96 40 96, ठीक है। तो 40 96 यहाँ पे है, तो क्या हम लोग के 10 बार में ये कट गया। अब 10 से यहाँ पे 49 13 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के, 49 13 और 0, इतना रुपया, ठीक है ना। सिर्फ ये 0 को बैठा देना है, तो इतना रुपया हम लोग का निकल गया, हम लोग के यहाँ पे निकल गया मिश्र धन। क्लियर। यहाँ पे अब मिश्र धन यहाँ पे निकल गया। अब इसको हम लोग को ब्याज निकाल देना है। ब्याज निकालना है तो क्या होता है, यहाँ ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस यहाँ पे मूलधन, ठीक है ना। मिश्र धन माइनस यहाँ पे मूलधन, तब मिश्र धन कितना हम लोग के निकल गया यहाँ पे 49 13 0 माइनस यहाँ पर इसका मूलधन कितना है 40 96 0। अब ये 0 में से 0 गया तो 0, ये 3 में से 6 नहीं जाएगा 13, 13 में से 6 गया तो 7 गो। अब यहाँ कितना बच गया हम लोग का 0, तो इसको लेगा 5 कितना लगेगा 10, 10 को में से यहाँ पे 9 गया तो 1। क्लियर। हम लोग का 8, 8 को में से 0 गया तो यहाँ पे ये 9 था तो 1 दिया तो 8 में बच गया यहाँ पे, तो 8 में से 0 गया तो 8 4 4 खत्म हो गया, यानी कितना हम लोग के आ गया 8170 रुपया यहाँ पे। ये हो जाएगा हम लोग के आंसर। तो इसका 2 आंसर है, ठीक है ना। ये इसका ब्याज हो गया और इसका एक यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना आ गया हम लोग के 49 13 0, तो 49 13 0 रुपया का हो गया हम लोग के मिश्र धन, और ब्याज कितना हो गया हम लोग के 8170 रुपये। क्लियर। अब जाके ये क्वेश्चन हम लोग के 8 नंबर बन गया, ठीक है। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये रवि ने, ठीक है ना, 32,000 रुपये बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो रवि को 6 मंथ बाद यानी 6 महीना बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसका हल ये किस तरह बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को। क्लियर। ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे हम लोग के दे दिया है मूलधन, यानी पी बराबर कितना दे दिया हम लोग के 32,000, ठीक है। उसके बाद से हम लोग के यहाँ पे रेट दे दिया है, कितना दे दिया हम लोग के यहाँ पे 5%। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ 6 मंथ बाद दिया है, तो 6 मंथ 6 महीने के लिए क्या होता है 1/2। क्लियर। तो ये एक टी हो गया, ठीक है ना, टी आप हो गया। या इसको फिर बराबर हम लोग कितना दे रहा है हम लोग के तिमाही दे रहा है ना, वहां पर तिमाही दे रहा है, यहाँ पे तिमाही आप दे रहा है तिमाही। तो तिमाही का मतलब क्या होता है यहाँ पे 12/3, 3 चौका 12, 4 यहाँ पे आ गया। अब ये फॉर्मूला पर कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे ए बराबर बढ़ेगा यहाँ पे P × 1 + R/4 गुने 100, तिमाही बोल रहा है इसलिए, इंटू यहाँ पे 4n। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर तिमाही बोला है। अब यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग के पी का वैल्यू कितना हम लोग के है 32,000, इंटू यहाँ पे 1 + R/5% है, ये कितना लगा हम लोग के 400 हो जाएगा यहाँ पे 400। क्लियर। यहाँ पे ई कितना है 4 गुने n का वैल्यू कितना है 1/2 यहाँ पे टाइम टी या एन। क्लियर। अब इसको यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा 32,000, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे ये 2 दूनी का 4 2 आ गया, तो इसको हम काट देंगे 5 का 5 5 8 है 40,
यानी ये कितना जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको यहाँ पर जाएगा तो 1 + 1/80 बनाएंगे कितना जाएगा 32,000, कितना जाएगा 81/80, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। क्लियर। अब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 32,000 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 गुने 81, ये क्या हो जाएगा हम लोग के 80 गुने 80। स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 बार लिख देना। क्लियर। ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 40 आएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग के 8 पचे 40, यानी यहाँ पे 50 आएगा। 8 पचे 40, यानी यहाँ पे कितना आएगा हम लोग के 5 आएगा। तो गुना हम लोग क्या करना है 81 में 81 से गुना करके 5 में करना है। तो पहले ये गुना करें तो 5 से कम 5 जाएगा, 8 पचे जाएगा 40 गुना यहाँ पे 81। अब ये गुना करें, कितने लोग गुना करेंगे 4 से 5 में 81 से हम लोग आ जाएगा आंसर हो गया। यानी इसका हम लोग के जो यहाँ पे है मिश्रधन कितना आ गया 32। ये क्वेश्चन भी हम लोग के यहाँ पे बन गया। तो हम लोग के 7, 8, 9 क्वेश्चन बन गया। बढ़ते हुए 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई है। बताइए वर्ष 2030 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। मतलब 5 में इतना था तो यहाँ पर 3 में कितना थी ये बता देना। ठीक है ना। यहाँ पर दिया 44,100, इसको हम क्या मानेंगे मिश्रधन, मतलब यहाँ मानेंगे 2000 हल यहाँ लिखेंगे 2005 में जनसंख्या, शहर की जनसंख्या या जनसंख्या, इसको हम लोग मिश्रधन ए मान लेंगे। और ए बराबर कितना हो जाता है 44,100। क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ पे एन कितना है, जनसंख्या कितना दे दिया, एन कितना दे दिया हम लोग, कितना वर्ष दिया है यहाँ पे बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर जनसंख्या इतना हो गई है। तो कितना यहाँ मतलब कितना इसका अंतराल है 2 वर्ष का अंतराल है, 3 2 5। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया हम लोग के 2 वर्ष। इसको टी लिखो या एन लिखो बताइए दीजिए। ठीक है ना टाइम को। क्लियर। यहाँ पर इसका रेट कितना दे दिया, आर बराबर कितना दिया हम लोग को 5%। ठीक। अब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसमें से पी निकाल देंगे तो निकल जाएगा कि ये कितना हो गया। ठीक है ना। इसमें पी निकालना है तब लिखेगा जनसंख्या। ठीक है। तो यहाँ हम निकाल देंगे क्या होता है, तो यहाँ पे ए बराबर पी इंटू यहाँ पे 1 + r/100 इंटू यहाँ पे एन, इसको बैठा देंगे। या यहाँ पे या क्या है, जब यहाँ पहले कोई संख्या निकालता है बीच में बराबर होता है 100 या आता है। ठीक है ना। तो ए का कितना हम लोग वैल्यू दे दिया है 44,100। क्लियर। ए का हम लोग के पी का वैल्यू नहीं दिया है तो पी इंटू यहाँ पे 1 का 1 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आर का वैल्यू 5 है तो 5/100 इंटू यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है। क्लियर। एन या टी 2 यहाँ पे 2 है आ गया। या यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग 44,100 बराबर यहाँ पे। अब इसको ये कट जाएगा 5 से कम 5 यहाँ पे 20 वैल्यू। ओके। यानी यहाँ हो जाएगा हम लोग के पी इंटू यहाँ पे 1 + 1/20 इंटू स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसका लघुत्तम लेके इसको जोड़ कर लेंगे। ठीक है ना। या इसको यहाँ पे हो जाएगा 44,100, इसको कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे बराबर यहाँ पे पी इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग 21/20 हो जाएगा। ठीक है ना। 21/20 के यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग बट्टा बना सकते हैं। ठीक है ना। 20 से कम 20, 26 से 21/20 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 44,100 इंटा बराबर यहाँ पे पी इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के, तो 21 का स्क्वायर हम लोग कितना हो जाएगा 441 बटा यहाँ पे 20 कितना होता है हम लोग को 400। क्लियर। 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी गुने 441 है ना, यहाँ पे 441 बटा यहाँ पे 400 बराबर यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा 44,100। क्लियर है। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा हम लोग का, इस पी को रोक देंगे तब पी को रोकेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का पी बराबर यहाँ पे 44,100 है। ठीक है। तो नीचे ये भागा में है तो ऊपर गुना में जाएगा, यानी 4,000 ऊपर आ जाएगा 400 सॉरी
बाटा यहाँ पे ये 441 गुना में तो नीचे आएगा भागा में, यानी 441, 441 ये एक बेर में कट गया, और यहाँ पे 100 है तो 100, यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक में कट गया, यहाँ पे अब 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, ये गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 जीरो 2, यहाँ पे 4 जीरो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा आ गया, यहाँ पे 40,000 आ गया, ठीक है ना। एक का था 44,100, तो कितना था हम लोग का 40,000 आ गया, ठीक है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं 2003 में जनसंख्या कितना था, 40,000, ये हम लोग का हो गया यहाँ पे आंसर। ये जाकर हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, कितना आ गया 40,000 आंसर। यहाँ पे है कि एक जनरेटर का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है, यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष के बाद जनरेटर का मूल्य कितना होगा, इसका 2 वर्ष के बाद इसका जनरेटर का दाम कितना हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे निकाल देना है, क्लियर। तो इसका यहाँ पे मिश्रण निकालना है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे इसका निकालना है मिश्रण, तो ये आ गया पी बराबर कितना दे दिया हम लोग का 42,000, क्लियर। आर कितना दिया है यहाँ पे 5%, आर दिया हम लोग का 5%, आर दे दिया यहाँ पे, क्लियर। 2% टी दे दिया हम लोग कितना यहाँ पे 2 वर्ष, टी दे दिया हम लोग समय यहाँ पे दे दिया है 2 वर्ष, क्लियर। अब यहाँ पर निकालना हम लोग इसका अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पर क्या होता है ए बराबर यहाँ पर पी इंटू 1, चूंकि वर्तमान में था, यदि उसका 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा जनरेटर का अवमूल्य, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस में, क्लियर। तो माइनस यहाँ हो जाएगा कितना हम लोग का r बटा 100 इंटू यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 जाएगा, p का वैल्यू कितना है 42,000, 1 माइनस यहाँ 5 बटा 100 इंटू यहाँ पे n का वैल्यू 2 तो जाएगा 42,000 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा 5 कम 5 20 25 20 आएगा, तो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 20 स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। अब यहाँ पे बनाएंगे तो कितना आएगा 42,000, इसका कितना जाएगा 19 बटा 20, चूंकि इसका लघुत्तम कितना आएगा 20, तब 20 में से गया तो 19 बटा यहाँ पे 20 स्क्वायर हो जाएगा। अभी कितना हो गया हम लोग के 42,000 पुनः यहाँ पे 19 कितना होता है 361 स्क्वायर, इसका होता है 400, 400 से ये कटाएंगे हम लोग का, तो कितना जाएगा हम लोग के 140 मतलब में कट जाएगा। अभी गुना करेंगे तो कितना हम लोग का जाएगा, यहाँ पे आएगा 37,95, इतना रुपया हम लोग का आ जाएगा इसका आंसर, यानी 37,905 रुपया हो जाएगा 2 वर्ष बाद उसका वर्तमान उस जनरेटर का मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। यही नया पर कितना था इतना पर था, और 2 वर्ष बाद जब पुराना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा उसका 37,905 रुपया। तो जाकर हम लोग क्वेश्चन बन गया, 10 क्वेश्चन भी बनाए, 11 क्वेश्चन बनाए। इसी वीडियो के साथ आज के चैप्टर भी खलास और आज का वीडियो भी खलास। आज के लिए क्लास जय हिंद।